नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू 1000 ट्रैवल स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट सुमना दत्ता विद धीरेन्द्र दत्ता और आज हम आ गए हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ जाना है और एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत सी जगह को। हमने अपनी जर्नी मुंबई से शुरू की ट्रेन के साथ, जिसका किराया लगभग 1300 था फॉर 3 टायर AC पर पर्सन, और हम पहुंच गए वेरावल स्टेशन। दोस्तों, आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो और इस स्टेशन पर पहुंच सकते हो। यहाँ सोमनाथ टेम्पल सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। वेरावल स्टेशन से आप ऑटो लेके अपने होटल जा सकते हो, विच विल कॉस्ट यू 200 रुपीज। एंड बेटर होगा अगर आप आपका होटल पहले से ही बुक करें, क्योंकि पीक सीजन में सब होटल्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। दोस्तों, हमने हमारी बुकिंग सफारी रिजॉर्ट में करवाई, जो कि यहाँ का एक प्रोमिनेंट होटल है। आप यहाँ पर प्री बुकिंग कर सकते हो। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इस होटल में डबल बेड, ट्रिपल बेड और 4 बेड का सुविधा मिलता है। दोस्तों, रूम्स और वॉशरूम क्लीन और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन्ड है। एंड बेस्ट पार्ट, रेस्टोरेंट का खाना भी टेस्टी है। ऑल इन ऑल ये एक अच्छी डील रही। चेक इन के बाद आप फ्रेश होके यहाँ से ऑटो ले सकते हैं। और ये ऑटो की जानकारी। तो दोस्तों, हमने राइड ले ली है यहाँ पर सर के साथ। यहाँ पे आपको इनका नंबर मैं डिटेल्स में देने वाला हूँ और सर से जानते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं, क्या क्या जगह होने वाली है और इनका कॉस्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, नया मंदिर, पुराना मंदिर, त्रिवेणी संगम, शारदा पीठ, सूर्य मंदिर, 5 पांडव की गुफा, गीता मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, बलराम जी की गुफा, लक्ष्मीनारायण मंदिर। और वेरावल सिटी में है भालका तीर्थ, भीड़भंजन महादेव, बाणगंगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे घूमने के लिए। 5-6 घंटे का ये प्रोग्राम रहता है और 5-6 घंटे में आपको घुमा के पूरा पैकेज करके आपको मंदिर या स्टेशन जहाँ बोलेंगे ड्रॉप कर देंगे। 1000 रुपया चार्ज रहता है हमारा, बड़ा ऑटो रहता है। सो दोस्तों, जैसे आपने सुना 1000 रुपया इसका चार्ज होने वाला है। इस ऑटो के अंदर आप 8 से 10 जन आराम से आ जाएंगे। आपको ये लेकर के सारी जगहें घुमा देंगे, बहुत ही प्रेम से घुमाएंगे। और आई एम श्योर आप जब ऑटो से उतरोगे आपका ट्रिप करके, आपके फेस पे मुस्कान जरूर होगी। सो दोस्तों, मंदिर में एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में मोबाइल रखने के लिए जगह मिलेगी, पास ही में आपको बैग रखने के लिए जगह मिलेगी। बड़े पर्सेस अलाउड नहीं है, छोटे पर्स आप कैरी कर सकते हो। और फिर चेकिंग के बाद आगे चलकर आपको शू हाउस दिखेगा, जहाँ पर आप अपनी चप्पल रख सकते हो और फिर मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो। सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात के प्रभास पठान में अरेबियन सी के किनारे स्थित है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। ये मंदिर लॉर्ड शिवा को समर्पित है और श्रद्धा, शक्ति और पुनरुत्थान का प्रतीक है। दर्शन आप सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर सकते हो। आरती टाइमिंग सुबह 7 बजे, दोपहर 12 और शाम 7 बजे होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही है ओल्ड सोमनाथ मंदिर। यहाँ पर भी काफी भीड़ लगी हुई है। आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर पहली बार मैं इतनी भीड़ देख रहा हूँ गाइस। आपको जैसे मैंने बताया, फुल पैक चल रहा है सोमनाथ। तो अपने होटल की बुकिंग जरूर करवा के आइएगा। दोस्तों, ओल्ड सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप बाहर ही नाश्ता कर सकते हैं, यहाँ का फेमस गाठिया फाफड़ा और जलेबी, और फिर आप अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बालका तीर्थ मंदिर में और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक शिकारी था जिसका नाम है जरा। उन्होंने मूर्ख समझकर कृष्ण भगवान के पैर पे बाण मारा था। जब वो वहाँ पर जाकर देखे तो उन्हें लगा कि वहाँ पर मुर्ग है, पर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर थे और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें माफ़ किया। अंदर जाके जब आप मंदिर में देखते हो तो भगवान की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा है और ऐसा दिखाया गया है कि वही शिकारी उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण भगवान को बाण लगा, जिसे भल कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम बालका तीर्थ ऐसा पड़ा। सोमनाथ के पास स्थित बालका तीर्थ एक ऐसी पवित्र जगह जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धरती की लीला का समापन किया। यहीं पर जरा नाम के शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के चरण पर तीर चला दिया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग कर नीलकंठ लोक की यात्रा की। आज बालका तीर्थ भक्तों के लिए मोक्ष, शांति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अभी हम आ चुके हैं बाणगंगा। दोस्तों, यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आप देख सकते हो समुद्र के बीचों बीच 2 बड़े बड़े शिवलिंग हैं। यहाँ पर लोग आके जल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बट अभी हाई टाइड होने की वजह से शिवलिंग जो है वो डूब चुका है। आधा आपको
आपको दिख रहा होगा यहाँ से। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से ही श्री कृष्ण भगवान को बाण मारा गया था, जो 2 किलोमीटर दूर है, इसीलिए इस जगह का नाम बाणगंगा ऐसा पड़ा है। भाई क्या क्या है अपने पास? सब है भैया, 15 किलो माने वरना मोती सीप से निकाल के मिलेगा, लाइव मोती। लाइव मोती? लाइव देखो, यहाँ सामने फोड़ के देते हैं, किसी को भी चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा, कितने का आता है ये पूरा सीप लेगा भैया 150 का है, इसमें 3 निकलेगा, 4 निकलेगा आपका, जो भी निकलेगा आपको सामने निकाल के देगा। देखो देखने का कोई पैसा नहीं है मेरे पास। अरे वाह, देखिए गाइस कैसे पर्ल्स निकल रहे हैं इसमें से। जस्ट लुक एट दिस। 4 पीस निकला, ये कीड़ा है, ये कीड़ा है और इसमें से 4 पर्ल निकला है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के भाई साहब से ले सकते हैं। बाणगंगा पर ये शॉप लोकेटेड है इनकी। कितने रुपए में मिल जाएगा? ये 150 का आएगा। 150। दोस्तों बाणगंगा आया हूँ, यहाँ पर आकर के ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको ज़रूर पीना चाहिए, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। यहाँ पर आएंगे बाणगंगा में, वेरावल के अंदर, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। बीच के जस्ट अपोजिट में ही है, इट्स वेरी रिफ़्रेशिंग, ठंडा भी है। अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम। दोस्तों ये जगह फेमस है क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग नदियों का संगम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लोग एक्सपीरियंस करते हैं ब्यूटीफुल सा बोट राइड विच विल कॉस्ट यू 150 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर आप बर्ड्स और फिशेस को भी खाना खिला सकते हो। यू कैन क्लिक पिक्चर्स, इट इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सोमनाथ के पवित्र क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी संगम एक ऐसी जगह है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती एक साथ मिलती है। इस संगम का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ स्नान और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप का नाश होता है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसी वजह से सोमनाथ आने वाले श्रद्धालु यहाँ विशेष रूप से पूजा विधि करते हैं। तो दोस्तों त्रिवेणी संगम पर आकर के आप इस तरह से बोटिंग भी कर सकते हो। पर पर्सन कॉस्ट होने वाला है 150 रुपीज़ आपके लिए, और काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बोटिंग में, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है। बोटिंग में हम जा रहे हैं, पूरा एक राउंड कवर करने वाले हैं। 150 रुपीज़ पर पर्सन का कॉस्ट रहने वाला है। अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है। सामने पूर्व साइड है, पूर्व साइड से 2 नदी आता है, सरस्वती कपिला, 2 नदी साथ में कंबाइंड नदी आता है। यहाँ से हिरन नदी आ रहा है, हिरन, कपिला, सरस्वती 3 नदी का संगम है। फिर ये पानी सामने समुद्र है, उसमें मिल जाता है। बीच में बांध बना हुआ है, पानी तीनों 3 नदी का मिक्स और मीठा पानी रहता है इसलिए। और ये जगह है, वहाँ पे सभी कर्मकांड होता है, जैसे गया में होता है मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध, अस्थि विसर्जन, पिंडदान। और ये मोरारी बापू का आश्रम में जो राम कथा बोलते हैं ना, उसका। ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ गुप्त रूप में बहती है, जो इस स्थल को और भी अधिक पवित्र बनाती है। संगम के पास स्थित गीता मंदिर और दीपदान का दृश्य मन को शांति और भक्ति से भरा देता है। गोलक धाम तीर्थ एक ऐसा दिव्य स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण के गोलक लोक से जुड़ा माना जाता है। माना जाता है कि यहीं से श्री कृष्ण ने अपनी धरती की लीला समाप्त करके गोलक धाम को प्रस्थान किया था। इस तीर्थ का संबंध बालका तीर्थ और त्रिवेणी संगम से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए कृष्ण भक्तों के लिए ये जगह बहुत ही विशेष मानी जाती है। यहाँ का शांत वातावरण, हरियाली और पवित्र जल मन को गहरी शांति का अनुभव देता है। भक्तों का विश्वास है कि श्री गोलक धाम तीर्थ के दर्शन से आत्मा शुद्ध होती है और कृष्ण भक्ति और भी दृढ़ होती है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गायत्री मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, बट यहाँ पे विशेषता ये है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान की पादुका है। तो आप यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए। बहुत सारे मंदिर है, गायत्री मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और कृष्ण भगवान की पादुका भी है। यहाँ पर आप आकर के दर्शन कीजिए उनके। सुंदर सी जगह है, बहुत ही सुंदर। कामनाथ मंदिर आए हैं अभी, प्राचीन सा मंदिर है सामने। यहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है, यहाँ पर इतनी भीड़ होती नहीं होगी। कामनाथ महादेव मंदिर एक प्राचीन और पवित्र शिव स्थल माना जाता है।
माना जाता है कि यहाँ रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। मंदिर के पास ही स्थित कामनाथ गुफा का भी अपना अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। कहते हैं कि इसी गुफा में रावण ने तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त किया था, जिसके बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। ये स्थल तपस्या, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज भी यहाँ का शांत और रहस्यमय वातावरण भक्तों को गहरी शांति का अनुभव कराता है। सोमनाथ यात्रा के दौरान कामनाथ मंदिर और गुफा के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ सूर्य देव की पूजा करने से रोग, नकारात्मकता और जीवन के अंधकार दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सूर्य कुंड से आगे बढ़ते ही मिलती है पांडव गुफा, जिसका संबंध महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ कुछ समय के लिए रुककर ध्यान और तपस्या करते थे। ये तीनों स्थल मिलकर आस्था, इतिहास और अध्यात्म का सुंदर संगम बनाता है। दोस्तों, माधव रेस्टोरेंट में आया हूँ लंच करने के लिए सोमनाथ में। इससे बेटर जगह कोई हो नहीं सकती है लंच करने के लिए। तो आप यहाँ पर आइए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने ऑटो वाले को पहले ही बोल दो कि वो अपना नंबर यहाँ पर लिखा दे। तो क्या होगा, आप जब आओगे तब आपको डायरेक्टली सीट मिल सकती है, और एल्स आपको यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो इट इज़ बेटर कि आप उसको बोलो, तो आपका नंबर लिखा देगा, फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। कॉस्ट ऑफ दिस पर प्लेट इज़ 170 रुपीज़ ओनली। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील टू बी। 4 तरह की सब्जी है इसके अंदर। भिंडी है, आलू कांदा है, सेव टमाटर, चौली और मिक्स वेज है। यू गेट चपातीज अनलिमिटेड, सलाद भी दे रखा है यहाँ पे, और छाछ तो है ही है यहाँ पे। दोस्तों, मंदिर में लाइट शो होता है शाम को 2 बार, 8 बजे और 8:45 को, और उसके प्राइसेस होते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। आपको इधर आके 6 बजे लाइन में लगकर ये टिकट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि टिकट्स बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है और बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। एंड इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो इवन यू कम बाय द टिकट्स एंड वॉच द शो। मेरा महासमुद्र की गरजती लहरों का स्वर सोमनाथ भगवान के चरणों को छू रहा है। आज भी विशाल आकाश और भव्य शिखर से शोभित सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त कर रहे सनातन स्वर सुनाई दे रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम। जय सोमनाथ। सोमनाथ की ये यात्रा सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है। ये एक अनुभव है जो दिल और मन दोनों को छू जाता है। हर मंदिर, हर तीर्थ और हर कहानी हमें भारतीय संस्कृति और आस्था से जोड़ देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और ऐसे ही आध्यात्मिक और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आप सोमनाथ कब विजिट करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। बाय दोस्तों।